बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरून बासिल, अबीर आसिम खान, अलीन अली खान, अलिशबा, अलाया, आमना, अनमता, अनूशा, अनजलना, अरीबा नसीर, आयशा फैयाज, आयशा शाहिद, भूमिका, दिशा देव। भूमिका कहाँ है? भूमिका, आपका क्या नाम है जी? अरीबा, अरीबा मैंने लिया, आप बातें कर रही थी। दिशा देवनानी, ईमान फातिमा, ईमान इकबाल, फलक फातिमा, फरिया इमरान, फरीन वहीद, हानिया, हरीम। सच बोलना चाहिए इंसान को। नाम आया लेकिन मैं बातें कर रही थी, मेरा नाम नहीं लिया, ये थोड़ी बात है। हरीम नहीं है? इस्माइल खान, कशफ कलीम, माहम मोहसिन, माहीन नास, मारूख अहमद, मारूख भुट्टो, मनाहिल, मरियम रहमान, मारिश दुआ, 664 महक, 92 महक, महक रानी, महक ताहसीन, मोहम्मद साइम एजाज, मुंतहा शाहिद, मुस्फिरा, नाइला जहूर, निगत आफ्ताब, मुस्फिरा तो लग गई, नाइला, निगत, नुमेरा पंजवानी, उवैस अली, पाकीदा मीरजादी, प्रगति, कुदसिया मुनीर, रमना इरफान, रहमत इस्माइल, सलूनी, समरा तसव्वर, शिज़ा इनाम, सोहा खान, सैयद अलीज फातिमा, सईदा आयशा सिद्दीकी, तहरीम वक़ार, युस्मा अमान, ज़ैनब फातिमा, जुबैदा ज़ोबिया। ये अभी को जो आई है, क्या नाम है? अभी कोई आई थी बच्ची, क्या नाम है? मनाइल शाहिद, मनाइल शाहिद लगा दी। जल्दी करें, इतना टाइम थोड़ी है। आप लोग बैठे हुए सोच रहे हैं यार, अजीब बात है। एक बात को कितनी दफा कहूं? ऐसे तो मैं खाना लूंगा, आप बैठे रहेंगे। हो गया काम तो फिर वो ठीक हो गया। खाना एक से दो सीटें छोड़ के आप यहाँ बैठे। हाँ यार, आप यहाँ से आप बोलो, नीचे जाना, आप बोलो। पीछे बिल्कुल पीछे बैठे हैं क्या? इसके पीछे बनी है। आप यहाँ पे कौन बैठा है? पीछे तक हमारे आप
आप एक एक इधर आ जाओ, उधर है 2 सीटें हैं। आप ये ना ये फासला मैंने वैसे ही दे दिया, लेकिन पेपर तो सब एक दूसरे से अलग ही है, वो मसला नहीं है। फासला इसलिए दे दिया ताकि मुझे अंदाजा रहे, एक जैसा ना भी हो ना, फिर भी जो है मशवरे हो रहे होते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर ही आपने इसको सोल्यूशन करना है, इसके ऊपर ही आप कर सकते हैं। और बाकी नहीं करेंगे, उसको नहीं करना। और मुझे तो इसका भी करना है। पीछे जो सेकंड लास्ट रो है ना, यहाँ पे जो भी लग रहा है ना, खुद करके लगाए, आवाज नहीं आए मुझे।
अभी कौन आया, कहाँ बैठा है? यहाँ नहीं बैठे, वो लास्ट वाली सेकंड लास्ट रो में बैठे। ये वो अपने पीछे वाली बैठे। यहाँ पे ये नहीं करना। और इसको पेपर नहीं मिला। कोई ऐसा नहीं जिसको पेपर ना मिले।
55. हो गया आपका, बस इन लोगों से कलेक्ट कर लिया इस वाली साइड से, जिनका हो गया ना उनसे ले लेना चाह रहे हैं। ये लो यार, क्या काउंट किया? थोड़ा तो बढ़ गया, वेज में थोड़ा सा बढ़ा। चाइनीज
ये अच्छा बता दिया तुमने, मुझे ये भी नहीं पता। मैं भूल गई अल्लाह। चले भाई, मिड का पेपर तो हो गया। क्या डेट है? 12 अगस्त। अच्छा भाई, ये ग्रुप नंबर 5 कौन है? आमना कामरान, माहिन नाज, समरा तसव्वुर। किसने इजाजत दी जाए?
ग्रुप नंबर 6 तहरीम मरियम रहमान रहमत इस्माइल। ये लो। सर हमारे ग्रुप मेंबर भी नहीं आई, हम दो हैं। छोड़े इसको, आप अपना दे मत छोड़े। ग्रुप नंबर 7 पाकीज़ा फलक फातिमा महरूफ। ये कौन है? फातिमा फलक पाकीज़ा महरूफ। ये कौन है स्टूडेंट? मैं नाम जो कॉल कर रहा हूँ, पाकीज़ा, फरूक, फलक, फातिमा, महरूफ और पाकीज़ा। कोई नहीं है चारों में से? यहाँ चारों में से कौन है इधर? कौन है यहाँ पे? नाम बताओ। चलो मैं 0 कर देता हूँ सारा। ये ग्रुप नंबर 9 अंजलना, कुदसिया मुनीर, आयशा फयाज, इस्माइल खान, जैनब फातिमा। इनमें से कोई है? जैनब फातिमा, इस्माइल खान, आयशा फयाज, कुदसिया मुनीर, अंजलना फरीद। कौन है इनमें से? टाइम नहीं है हमारे पास। ग्रुप नंबर 10 सलूनी वाला, दिशा, भूमिका, अरीबा। हंसना नहीं है, हाथ नहीं मारे एक दूसरे से, काम करें, मेहनत करना सीखें। मजाक करना ये बस वक्त चला गया। अब जो है जिंदगी में संजीदगी लेकर आए। अब जिंदगी जो है ना इंसान की इतनी ज़्यादा बाकी नहीं है भाई, वक्त बहुत मुख्तसर है। कोई हज़ारों साल जिंदगियां थोड़ी हैं इस उम्मत की, बहुत मुख्तसर सा वक्त है। हाँ पढ़ा रहा हूँ, मेहनत भी सिखाने, तरबियत भी करनी है। इतने बच्चे माशाल्लाह बिगड़ गए ना। हमारे यहाँ नहीं ऐसा होता। हमारे यहाँ डबल पढ़ाई होती है, डबल। और पढ़ाई से ज़्यादा तो मैनर्स सीखना, आदाब सीखना। शुक्रिया, आप अभी आई हैं, बहुत मेहरबानी। बैठ जाओ आप। होगा, बिल्कुल होगा, जब आप तशरीफ लाएंगी तभी तो शुरू होगा।
बैठ जाओ कहीं, वहाँ बैठ जाओ सेकंड रो में। तुम्हारी इतने दोस्त कैसे बनते हैं? मेरे तो नहीं बन पाते। वो तो रोज नहीं होता, एडमिशन क्यों लिया था आपने? सारी रात हाँ, बहुत एहसान किया, बता देते मैं घर पे भेज देता। हाँ जी, ये भाई इनको अगर 10 साल ही ऐसे बैठा के रखो ना, ये इनकी बातें नहीं खत्म होंगी। 10 साल बाद भी बोलेंगे अरे उतनी सारी बातें तो रह गई। औरतों की बातें नहीं खत्म, एक एक बात जो है ना पकड़ के उससे 50 बातें निकालो। उनकी स्टोरियां भी सुनाती हैं, मेरे सामने उदाहरण तो नहीं। तभी तो शुक्र है कि जो बंदा है ना वो घर से बाहर ही रहता है। छुट्टी वाले दिन तो तौबा कर लेता है, इतना तो मैं 6 दिन में बाहर नहीं बर्दाश्त किया जितना एक दिन में घर खतरनाक बातें इन लोग, खत्म ना होने। इस्लामिक स्टडीज का कैसा है? होली कुरान का होली कुरान भी ऐसे ही है। एमसीक्यू, हाँ, तो वो हम कैसे करेंगे? ऑनलाइन? ऑनलाइन तो नहीं होगा। ऑनलाइन तो ये जो है ना होना भी मुनासिब नहीं है, फिजिकल ही होना चाहिए। यूएससी आएंगे, कब का रखेंगे आप? भले 1 घंटा हो क्लास, लेकिन फिजिकल। बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा तो नहीं है, 70 भी नहीं है, कम है। मैं देख लूँगा एक दफ़ा, वरना ये कि वो हो ना फिजिकल चाहिए, ऑनलाइन कोई है ही नहीं उसका हिसाब। राइट है। हमारा सिलेबस कितना रहता है और सर? हाँ, सिलेबस कितना रहता है और? 10th लेक्चर तक है ये। इस वक्त जो है ना आपका 5th लेक्चर चल रहा था, लेक्चर 5। 10 लेक्चर तो नॉर्मली होते ही हैं, ज़्यादा होते हैं बल्कि 12। बस जितने पढ़े जाएंगे उतने कर लेंगे, 7 पढ़े गए 8 पढ़े गए जितने भी। ट्वेंटी 25 मार्क्स का ये था, 15 की प्रेजेंटेशन थी, तो ये 40 मार्क्स होता है। तो आप अभी और 30 मार्क्स का क्या करेंगे? 20 मार्क्स का 40 का आपका फाइनल हो जाएगा। 20% 20 सीपी में मिल जाते हैं, असाइनमेंट क्विज वगैरह। देंगे वो वापस। बोलना नहीं था ये इसके बाद आली के बाद हमारा इरादा है,
क्योंकि असल में इस दफ़ा प्रेजेंटेशन और आर्ली हमने 2 चीज़ें कर ली ना, तो एक तरह से ये अच्छी खासी मेहनत हो गई। चल अब थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं फिर क्या। शुरू कर रहे हैं। क्वाइट क्लास मूवमेंट नहीं है ये, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्लास छोड़ दो, मूवमेंट नहीं है। एक दिन कल ऑफ दे दूंगा आप लोगों का, कल ऑफ है, सही है। कल दे तो रहा हूँ, कल से लेके मंडे तक ऑफ है बस। जो बंदे को सर में दर्द होता है ना, वो फिर बातें भी नहीं करता, खामोश बैठता है। इधर तो मेरे सर में जो है ना, इस चीज़ से वो हो रहा है, बातें ही नहीं ख़त्म हो रही। इससे अच्छा है कि पढ़ लो बस कुछ। अभी पढ़ना शुरू नहीं किया, पहले पढ़ा नहीं जा रहा। वहाँ पे पढ़ना शुरू करो, फिर बोलो पढ़ा नहीं जा रहा, तो समझ भी आए। क्या नहीं दिखाई दे रहा ना, इसीलिए कहते हैं मुंह हाथ धो के आना। ऐसे ही उठ के आओगी तो कुछ धुंधला दिखेगा, हमें दिखता है सही। जब हम भी मुंह हाथ नहीं धोते ना। मिनट तो हो तो गया। अच्छा जाओ मुंह हाथ धो के आ जाओ, जाओ। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, मैं भी आपके साथ हूँ। भूख लग रही है, यहाँ मिलता है नाश्ता, अंदर है नाश्ते का इंतजाम है। सैंडविच होटल जाना पड़ता, हाँ वो सबसे टॉप पर। अच्छा सही है, चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह। क्वाइट मूवमेंट इंडिया 1942, ये बात चल रही थी। मैंने आपको थोड़ा सा समझाया भी था कि अच्छा, जब हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक शुरू हुई, और ये किस नतीजे में शुरू हुई कि मुसलमानों ने जब ये देख लिया कि उनके लिए कहीं से भी कोई भी किसी भी किस्म का रास्ता जो है ना हमवार नहीं हो रहा, चुनाचे वो इस चीज़ के लिए मजबूर हो गए कि भाई फिर लास्ट सलूशन तो यही निकलता है कि हम हिंदुस्तान से क्वाइट कर जाएं, इसको छोड़ दें। ये तहरीक शुरू की गई, हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक इसको कहा जाता है। महात्मा गांधी की क़यादत में भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से भी इस तहरीक को पहचाना जाता है, जाना जाता है। और इस तहरीक की जो
समझ लें कि शुरुआत हुई ना, वो 8 अगस्त तकरीबन को ये शुरू हुई थी। और एक बड़ी सिविल नाफरमानी जो दरपेश आई वो मैंने आपको बतलाया था कि मुसलमानों की तरफ से उसमें बहुत ज़्यादा ज़ोर था। और इसका असल मकसद हिंदुस्तान में जितनी भी बरतानवी जो है ना साम्राज्य थी ना, उस राज को ख़त्म करने का बेसिकली मुतालबा था। उनका डिमांड असल यही थी कि मुल्क के लिए मुकम्मल आज़ादी जो है ना हम हासिल कर लें किसी तरीके से। और ये तहरीक बरतानवी राज से आज़ादी की मेहनत के लिए जद्दोजहद में इसने एक बुनियादी जो है ना पिलर का की हैसियत रखती थी। ये इस तहरीक के बाद बड़े असरात मुरतब हुए। हिंदुस्तान की आज़ादी का समझ लें कि एक हतमी फ़ैसला इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना स्टूडेंट शुरू हुआ, ठीक है ना, क्वाइट इंडिया मूवमेंट से, यानी कि हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक से इसका जो है ना ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था मुस्लिम्स की जानिब से, मुसलमानों की तरफ से, ठीक है। ये जो लास्ट वाली लड़की है वो पढ़ लें ज़रा इसको, बिल्कुल कोने वाली लास्ट वाली। सही है। अच्छा, यहाँ से आगे आ जाएं तो गांधी जिना टॉक्स 1944, यानी कि जिना और गांधी की जो फिर आपस में बातचीत हुई, तो उस बातचीत का की क्या तफसीलात थी और उसका नतीजा फिर क्या निकला। अ सीरीज ऑफ नेगोशिएशंस, ठीक है। यहाँ से ये वाली लड़की पढ़ लें, चले। हाँ, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए, इनके दरमियान जो टॉक हुई, बातचीत हुई, तो इस बात का असल मकसद क्या था कि कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान जो खदशात और आपस के इख्तलाफात मौजूद थे उनको रिमूव करना, आपस में बातचीत करके उन तमाम मसाइल को हल करना और दोनों जमातों का आपस में एक दूसरे के करीब होना और मिलजुल कर जो है ना जितनी भी मज़ीद तहरीकें हैं उनको आगे लेकर आपस में साथ जो है ना चलना, ये दोनों पार्टियों का मकसद था। आपस के दोनों के समझ लें कि जो बड़े थे उनकी बातचीत करने का। चलें भाई, हाँ जी पढ़ लो, तुम पढ़ लो। नज़र आ रहे हैं ना, नज़र तो आ रहे हैं ना, नज़र नहीं आ रहा। तुम्हारे साथ वाली को उठाओ, चलो। बैकग्राउंड, अच्छा बैकग्राउंड क्या था इसके यानी कि पसे मंज़र के अंदर आप देखें तो बाय 1944 डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस इन इंडिया हैड गेन सिग्निफिकेंट मोमेंटम। 1944 तक जो है ना आज़ादी की जो तहरीक थी ये बहुत ज़्यादा इसने सख्ती पकड़ ली थी, बहुत ज़ोर आ गया था इस तहरीक के अंदर।
और जबकि बरतानवी हुकूमत तो देखा जाए दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर के अंदर यानी कि जंग अजीम जो चल रही थी दुनिया में वो वहाँ पे मसरूफ़ थी, और यहाँ पर ये दोनों पार्टियों का जो माबैन आपस में इख्तलाफ था तो वो आज़ादी के पॉइंट ऑफ व्यू से था। इनके दरमियान उसी इख्तलाफात को ख़त्म करके और हिमायत में दोनों पार्टियों को करने की जो है ना कोशिशें जारी थी। जबकि देखा जाए तो बरतानवी सरकार जो है वो उधर बड़ी जंग अजीम के अंदर ज़्यादा उसको हैंडल करने में लगी हुई थी, वहाँ मसरूफ़ थी। और यहाँ ये चाहते थे कि भाई इन दोनों पार्टियों के दरमियान अगर मुआफ़क़त हो जाए, एक सेम पेज पर आ जाए, तो फिर आज़ादी की तहरीक को बड़ी आसानी के साथ जो है ना इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सेपरेशन होना ये बड़ा आसान हो सकता है अगर ये दोनों पार्टियां सिर्फ आपस में एक हो जाएं। ऑब्जेक्टिव क्या था, चलें उसके साथ वाली पढ़ लें। ऑब्जेक्टिव मुस्लिम लीग और इसी तरीके से कांग्रेस के दरमियान जो आपस में इख्तलाफात थे, एक तो उसको ख़त्म करना ये इसका जो है ना ऑब्जेक्टिव था, और दूसरा बरसगीर हिंदुस्तान के अंदर जितने भी आईनी और उसके अलावा इख्तलाफात थे और उसके अंदर आपस में एक दूसरे के साथ आईनी इंतज़ामात पर जो बेइत्तेफाकी थी उसको चाहते थे कि इत्तेफाक हो जाए, यानी कि एक मिलजुल कर एक कानून साजी जो है ना वो हो जाए जिस पर दोनों बड़ी जमातें आमादा हों, राज़ी हों। चलें आउटकम्स उनके साथ वाली चलें जी। Despite extensive discussions, the Gandhi-Jinnah talks did not result in a resolution of the differences between the Congress and the Muslim League. Jinnah remained steadfast in his demand for a separate Muslim state, while Gandhi and the Congress continued to oppose the partition of India. हाँ, लंबी चौड़ी बातचीत के बावजूद दोनों पार्टियों के दरमियान, कांग्रेस और इसी तरह मुस्लिम लीग के रहनुमाओं के दरमियान जो लंबी चौड़ी बातचीत हुई, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि कोई ख़ास सलूशन और हल उसका नहीं निकल सका, क्योंकि गांधी और उनकी जो जमात थी वो क्या चाहते थे, कांग्रेस के जो है ना ये सेपरेशन ना हो, और मुसलमान तो उस पर डटे हुए थे। यही एक लास्ट पॉइंट था दोनों के दरमियान बड़े इख्तलाफ की वजह, कि जिस वजह से जो है ना इन दो जमातों का आपस में बहुत ख़तरनाक इख्तलाफ रहा। द फेलियर ऑफ द टॉक्स highlighted the deep-seated differences between the two major political parties, setting the stage for the later partition of India in 1947. मुज़ाकरात की नाकामी दोनों बड़ी सियासी जमातों के दरमियान देखा जाए तो एक गहरा इख्तलाफ जो था ना सबसे ख़तरनाक वो यही था, और 1947 में हिंदुस्तान की राह जो है वो हमवार हो गई, यानी कि तकसीम के एतबार से, क्योंकि मुसलमान अपने नुक्ते नज़र पर वो डटे रहे, जमे रहे, और आज़ादी की तहरीकों को उन्होंने और ज़्यादा जो है ना सख्त कर दिया था। इसी वजह से मैंने आपको बताया कि जो हंगामा आराइयाँ हुई और सिविल नाफरमानियाँ हुई, उसके नतीजे में फिर आगे शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 जो है ना मुनक्किद हुई थी, जो इस बात का एक ख़ास ज़रिया बनी थी, स्पेशली सेपरेशन ऑफ टू नेशन का, यानी कि दो कौमी नज़रिए के इम्प्लीमेंटेशन का जो नतीजा बनी ना वो ये शिमला कॉन्फ्रेंस बनी, जो एक वफ़द भेजा गया, और वो वफ़द क्या हो गया कि उनके जो बड़े आए लॉर्ड माउंटबेटन वगैरह ये सा, इसको भी फिर आखिरी वाइसराय भी बनाया गया इसी मकसद के लिए कि ताकि ये जो तकसीम है ना ये सही तौर पर फिर हो जाए, क्योंकि वो मजबूर हो गए थे, वो समझ रहे थे इस चीज़ को कि मुसलमान जो हैं वो अब ये थमने वाला समंदर नहीं है। समझ आ गई बात? चलें
चले आगे भाई। बैकग्राउंड, ये 2-3 स्लाइड्स रह गई हैं, चले पढ़े आवाज से, आवाज से। was held in the aftermath of World War II when the British government was exploring post-revolutionary reform for India. Participants, All India National Congress led by leaders such as Jawaharlal Nehru, the All India Muslim League led by Muhammad Ali Jinnah, Sir Stafford Cripps, who represented the British government at the conference, other political groups. शिमला कॉन्फ्रेंस जो मुनक्किद हुई थी ये आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब आइनी इस्लाहात पर गौर व फिक्र किया जा रहा था और उनको जो है ना नए सिरे से मुरतब करने की यानी कि कोशिश की जा रही थी। उन पॉलिसीज़ के अंदर अमेंडमेंट्स करने का जो है ना सोचा जा रहा था कि ऐसी अमेंडमेंट्स कर दी जाएँ, ऐसे कवानीन नए तरीके से बना दिए जाएँ जिस पर मुसलमान भी एग्री कर जाएँ। असल तो मसला जो था वो मुसलमानों का था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स हु रिप्रेजेंटेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट द कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसकी क़ियादत जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, और इसी तरह जो उसके शुराका थे उसमें जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी थी, उसकी क़ियादत कौन कर रहा था? मोहम्मद अली जिन्ना साहब कर रहे थे। इसी तरह जो है ना स्टैफोर्ड क्रिप्स ये ब्रिटिशर्स की तरफ से सालिसी होने का किरदार अदा कर रहे थे, थर्ड पार्टी होने का। तो जिन्होंने कॉन्फ्रेंस में बरतानवी हुकूमत की नुमाइंदगी की, सियासी देखा जाए गुरूह होने के एतबार से जो है ना मुआफ़क़त की थी सर स्टैफोर्ड ने, यानी कि यूँ समझ लें कि तब भी मुसलमानों को इस शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर भी डिग्रेड किया गया था। बात समझ आई? ऑब्जेक्टिव्स 24 जून, आगे नेक्स्ट कौन है? चले भाई, आपका नंबर है ना, मैं कह रहा हूँ ना, चले। नहीं, इनके बाद आप, इनके बाद आप, आगे वाली स्लाइड्स आपके लिए हमने रखी। चले चले, बातें नहीं करें, मुझे ही बातों में लगा दी। हाँ चले आगे, इश्यूज डिस्कस करें आप। हाँ क्या बात है भाई, किसको समझ आ रहा है? ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर बता रहे हैं 24 जून से 14 जुलाई तक मकासद क्या थे कि बरसगीर के मुस्तकबिल के आइनी जितनी भी ढांचे थे ना उन पर किसी भी फ़ाइनल मुआहदे तक पहुँचना, यानी कि उनको जो है ना फाइनलाइज़ करना। उनका असल ऑब्जेक्टिव ये था कि ऐसे कवानीन बना दिए जाएं जिस पर मुसलमान भी अपने एतराज़ात ख़त्म कर दें और मुसलमान भी एग्री करके और उस पर आए। इसके लिए लॉर्ड वेवल ने जो है ना वेवल प्लान जो है ये मुरतब किया। नए नए प्लान जो है बरतानवी नुमाइंदों की तरफ से पेश किए जा रहे थे ताकि किसी भी मुआहदे पर जो है ना मुआहदा हो जाए किसी भी प्लान पर, ताकि ये सेपरेशन की तरफ मुस्लिम जो इतना ज़ोर लगा रहे हैं ना वो बात थम जाए, वो बात ख़त्म हो जाए, यानी कि अलहदगी ना हो। कोई मुल्क ये नहीं चाहता कि वो मुल्क टूट जाए, दो हिस्सों में टुकड़े हो जाए, अलहदा हो जाए। कोई जमात भी ऐसा नहीं चाहती और कमज़ोर करने के लिए ऐसा ही किया जा रहा होता है। तो ऐसी तजावीज़ात पेश की उन्होंने कि उस पर गौर व फिक्र किया जाए और उसके लिए उन्होंने दारुल हुकूमत में 21 हिंदुस्तानी सियासी रहनुमाओं की एक कॉन्फ्रेंस भी तलब की कि ताकि जो है ना किसी भी तरीके से ये होमलैंड, सेपरेशन ऑफ होमलैंड को, इस नज़रिए को मुसलमानों के रोका जाए। इश्यूज़ जो वहाँ पर डिस्कस हुए वो क्या थे
कि द राइट्स ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, मुस्लिम अक्सरियती सूबों में जो है ना भाई मुस्तकिल हुकूमत ठीक है मुसलमानों के हवाले किए जाए, उनकी अगर मेजॉरिटी है वहाँ पर। इसी तरह दी स्टेटस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ये बात भी ज़ेर बहस थी उन उमूर के अंदर कि जितनी भी जो है ना ये प्रिंसले एक स्टेट थी उसके मुताबिक जो उनके स्टेटस है ना वही यहाँ पर भी बनाए जाए, यानी कि जितनी रियायत उस तमाम उनको दी जाती है स्टेट वालों को, तो वो यहाँ पर भी उनको मुहैया की जाए। दी रिप्रेजेंटेशन, हाँ क्या हुआ, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस पॉलिटिकल ग्रुप्स इन द फ्यूचर गवर्नमेंट, मुस्तकबिल की हुकूमत में मुख्तलिफ सियासी जो ग्रोह हों उनकी नुमाइंदगी का हक उनको दिया जाए। ये 3 पॉइंट्स थे। क्या 3 पॉइंट है भाई जो डिस्कस हुए इस इजलास के अंदर, जो ब्रिटिशर्स ने किन के साथ किया था? कांग्रेस के साथ। कांग्रेस पार्टी के तकरीबन उसमें 21 जो है ना बड़े रहनुमा शामिल हुए थे इस इजलास के अंदर। क्या डिस्कस हुए थे? 3 पॉइंट। जी स्टूडेंट, क्या पॉइंट डिस्कस हुए? 3 पॉइंट क्या डिस्कस हुए और किन के दरमियान डिस्कस हुए? बैठ जाओ भाई, क्लास हो रही है, क्या हो गया? बैठ जाओ दोनों जल्दी, उनकी मीटिंग ख़त्म ही नहीं हो रही, खड़े खड़े वो शुरू हो गई। हाँ जी, किन के दरमियान ये इजलास मुनक्किद हुआ था? इक्कीस रहनुमा किस पार्टी के थे? कांग्रेस पार्टी के। जो बड़े रहनुमा थे उनको बुलाया था बरतानवी हुकूमत ने। और कौन था वो बंदा के जिसने अपना प्लान पेश किया था इनके सामने? लॉर्ड वेवल। इन्होंने कौन सा प्लान पेश किया था? उसका नाम क्या था प्लान का? हाँ तुम बताओ जो हंस रही हो मुंह पे हाथ रख के। कौन सा प्लान पेश किया था उन्होंने? वेवेल क्या? यूं यूं क्यों कर रही हो? वेवेल पता नहीं, वेवेल था कुछ प्लान था, ऐसे क्यों करके बोल? नहीं मैं उनसे पूछ रहा हूँ, ये बोलो वेवेल प्लान था ऐसे करके, तो यूं क्यों कर रही है? ऐसे का मतलब होता है कि पता नहीं ऐसे का मतलब ये होता है बस। मैं इनकी तरफ से अपने आप को कह रहा हूँ, इनकी तरफ से। वेवल प्लान ये कोई प्लान है? समझ क्यों? बस अच्छा, तो ये एक ब्रिटिशर आदमी था, उसने एक प्लान बना के पेश किया 21 बड़े कांग्रेस के रहनुमाओं को बुलाकर उस मीटिंग के अंदर। और इन तमाम प्लान्स का मतलब मकसद क्या था कि मुसलमान अपनी आज़ादी से जो है ना वो फिरें, यानी कि सेपरेशन ऑफ 2 नेशन से वो हट जाएं, ये हम तकसीम ना होने दें किसी तरह। तभी ये ब्रिटिशर अपने नए नए प्लान जो है ना वो भेज रहे थे और डिस्कस कर रहे थे। उसी के लिए ये उन्होंने एक इजलास मुनक्किद किया, जिस इजलास के अंदर क्या 3 नुकात पे बात हो रही थी? क्या 3 इश्यूज थे जो डिस्कस किए? कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी, जो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना था, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके स्टेटस को प्रिजर्व करना था, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस पॉलिटिकल ग्रुप्स इन द फ्यूचर गवर्नमेंट। हाँ देखो, इसने फिर भी माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से समझाया है, तुम समझाओ। ठीक है, और फिर उसके बाद ये कहते हैं काफ़ी ज़्यादा जैसे सिर्फ मुस्लिम नहीं और भी पॉलिटिकल ग्रुप्स थे जिसकी उन्होंने बोला था कि ये सब भी रिप्रेजेंट
नहीं, जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना, लॉर्ड वेवल ने जो प्लान पेश किया था उसके अंदर क्या इश्यूज डिस्कस किए थे उसने? गवर्नमेंट का इशू था, मुस्लिम मेजॉरिटी का इशू था, पॉलिटिकल राइट्स का इशू था, रिप्रेजेंटेशन का इशू था। ये 3-4 इश्यूज यही थे। चले आगे। एंड हो गई बस, अब तो खत्म हो गया काम। ये तुम पढ़ लो, चलो। जब पढ़ोगी तो आसान लगेगा, जब तक पढ़ोगी नहीं तो फिर तो ऐसे इंसान डरता रहता है फिर हर चीज़ से। और जितना ज़्यादा अपने आप को आप पीछे रखेंगे ना, आप और पीछे चले जाएंगे फिर। अभी जो आपका इलाज है ना, वो मेंटली ये कि आप अपने आप को कहेंगे मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, और ये तो मेडिकल भी कह आज 8 क्लास है हमारी, 8 है ना। आज 12 तारीख है आज। 12। आरून बासिल, आरून, अबीर आसिम खान, अलीना अली खान। आपके प्रेजेंटेशन में नंबर कम है, रिपीट कर लो अगर आपके। इन लोग बाकियों के सही हैं, रिपीट कर लो। मेरा तो आपको यही मशवरा है। हाँ, प्रेजेंटेशन रिपीट कर लो। अलीशबा सिद्दीकी, अलीशबा के पूरे नंबर हैं, इन्होंने अच्छी दी थे। एलिया आफ्ताब, नेक्स्ट क्लास में तैयारी करके दे दें। आमना, अनमता तारिक, अनमता, अनुषा, अनुषा इमरान नहीं आई। अंजलना फरीद, अंजलना कहाँ है? नहीं आए। अरीबा, अरीबा नसीर, ये सही करवाओ, तुम्हारी 8 एब्सेंट है। आयशा फैयाज, आप आई नहीं थी तो लगी हैं। यही होता है, जब 4-5 क्लासें गुजर जाती हैं, बच्चे ही बोलते हैं मैं तो शुरू से आ रहा था। आयशा फैयाज नहीं आई है। आयशा शाहिद, भूमिका, दिशा, ईमान फातिमा नहीं आई। ईमान फातिमा, ईमान इकबाल, फलक फातिमा, फरिया इमरान, फरिया इमरान कहाँ है? फरहीन, हानिया, हरीम, ये भी नहीं आती है। इस्माइल खान, कशफ कलीम, कशफ नहीं आई हुई है। महम मोहसिन, माहीन नास, माहीन नास किधर है? मारूख अहमद, मारूख भुट्टो, आप भी सही करवाएं। मनाइल शाहिद, आप भी ठीक करवाएं। मरियम रहमान, अटेंडेंस आपकी 10 हुई है। मैसेज बनाए तो मैं आगे फॉरवर्ड करूं, करेक्शन होगी। मरियम रहमान, मारिश दुआ, महक, पहली वाली महक, दूसरी वाली महक, पहली वाली नहीं है, पूरा नहीं है, सिर्फ महक महक लिखा हुआ इधर, पहली वाली और दूसरी वाली। 664 पहली वाली है और 292 दूसरी वाली। 292 आप है, पहली वाली नहीं आई हुई। आपका महक नाम है, वो तो महक रानी, वो आगे आता है ना। महक तासीन, मोहम्मद साइम एजाज, मुंतहा शाहिद, मुस्फिरा, क्या नाम है?
अनुषा तो किसी ने बता दिया था शायद, लगा हुआ है। अनुषा इमरान ना। नाइला जहूर, कशफ नाम आया या लग गई है। निगत आफ्ताब, नुमेरा, उवैस अली, पाकीजा, प्रगति, कुदसिया मुनीर, रमना इरफान, रमना, रहमत इस्माइल, सलूनी, समरा तसव्वर, शिज़ा इनाम, सोहा खान, सईदा अरीज, लगा दी, सईदा अरीज, क्या नाम है, सईदा आयशा सिद्दीकी, तहरीम बक्कार, तहरीम नहीं आई, तहरीम कल भी नहीं आई थी। युस्मा अमान, युस्मा, आप इनकी बहन है आप दोनों, या आपकी कोई बहन यहाँ है तो नहीं पढ़ाती है? वो शक्ल बहुत आपकी उनसे मिलती। जैनब फातिमा, जुबैदा जोबिया, भाई नेक्स्ट क्लास में तमाम स्टूडेंट अपनी प्रेजेंटेशन बिल्कुल फाइनल तैयारी करके आए, किसी को कोई मौका नहीं मिलेगा इसके बाद। हम टोटली जो है प्रेजेंटेशन 9 बजे स्टार्ट करेंगे। जो एब्सेंट होगा उसको सेकंड चांस फिर नहीं मिलेगा, इसलिए 9 बजे सब हाजिर हो जाए यहाँ।